हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5C सेलिना कॉन्साइज बुक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ये बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। एंड हमसे बोल रहा है कि देन द अदर रूट इज, जैसे ये इसका एक रूट है, हमें मालूम है कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं। तो ऐसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी टू रूट्स होंगे, टू रूट्स जीरोस, ठीक है, या फिर x की वैल्यूज हम कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रूट। ऐसे ही आप अदर रूट बताइए, इसका क्या होगा, 1 3 -3 -1 में से। तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर इसका रूट है मीन्स ये इसकी एक्स की वैल्यू है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक्स के प्लेस पर पुट कर देना है 3। तो अगर हम एक्स के प्लेस पर पुट करते हैं 3, तो क्या मिलता है हमें। देखो यहाँ पर है हमारे पास k +2, एक्स के प्लेस पर 3 पुट कर देते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा माइनस k टाइम्स यहाँ पर फिर हम 3 पुट करते हैं एंड +6 इक्वल्स टू में 0 मिलेगा। देन सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या मिलता है हमें, देखो x +2, यहाँ पर 9 3 स्क्वायर और ये मिलेगा हमें 3k। एंड सिंपली ये हो जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से सिंप्लीफाई। क्लियर। नाउ इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9k प्लस में 9 2 18 -3k +6। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 9k एंड 3k कितना होगा भाई हमारा, ये हो जाएगा 6k, माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये 9k और 3k माइनस हो गया। एंड 18 और 6 ये प्लस होगा, 24 आ रहा है बिकॉज दोनों प्लस हैं, तो प्लस 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 होगा। नाउ के की वैल्यू हमारी होगी क्या, -24, बट हमें के तो चाहिए ही नहीं, हमें के तो चाहिए ही नहीं, के की वैल्यू नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर के की वैल्यू मिल रही है 6 4 24 होता है, के की वैल्यू 4 मिल रही है, वो भी माइनस में। बट इसने नहीं कहा के की वैल्यू, इसने कहा कि अदर रूट मींस अदर एक्स की वैल्यू मींस 2x की वैल्यू होती है हमारे पास, एक x की वैल्यू 3 गिवन की है, एक अदर वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली हम इसमें ये जो के की वैल्यू हमारी क्या मिली है -4, इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको पुट करेंगे और पुट करके हमें अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, यहाँ पर -4 के प्लेस पर, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, के प्लेस पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फिर क्या हो गया, -4 और यहाँ पर ये x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2x² और ये माइनस माइनस +4x +6 इक्वल्स टू में 0। अब आप ये भी बोल रहे हो कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या इतना टाइम लगेगा। तो देखो इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसे कंप्लीट आपको समझा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी बता सकते हैं। कैसे, वो भी बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, हम -2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर देखो सभी जगह पर 2 मिल रहा है कॉमन फैक्टर, तो भी 2 से अगर हम डिवाइड करें तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी बस, जिससे कि आप इसे इजीली सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर -2 के रह जाएगा और यहाँ पर -3। क्लियर, इक्वल्स टू में 0। अब आपको 3 के इस टाइप के फैक्टर करने की, माइनस करने पर 2 मिले, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स यहाँ पर होंगे फैक्टर 3 और माइनस में कितना 1, 3 - 1 कितना होता है 2, माइनस करने पर आपको 2 मिल रहा है, इनटू में एक्स और -3 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई किया हमने कि कितना हुआ हमारा, ये हो गया हमारे पास -3 के प्लस का एक्स होगा 1x, या एक्स सिंपली कह सकते हैं बिकॉज माइनस माइनस से +1 हो गया। एंड यहाँ पर हम अगर कॉमन लें तो यहाँ पर x-3, और यहाँ से कॉमन लें तो देखो यहाँ पर अगर हम +1 कॉमन लेंगे बिकॉज यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, x और 3 में कुछ नहीं कॉमन, तो हम क्या ले रहे हैं 1 कॉमन। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या मिला, x-3 और x+1। देन सिंपली आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना होगा, x की वैल्यू होगी 3 और फिर अगेन x की वैल्यू होगी -1। क्लियर। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1, एक रूट हमारे पास ऑलरेडी था 3, अदर रूट आ गया हमारे पास माइनस। तो ये हो गया इसमें का आंसर 4। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, लेकिन अगर हमें शॉर्ट तरीके से इसको करना है, मेथड से इसको करना है, तो शॉर्ट मेथड इसका ये कहता है कि भाई जैसे x को पुट करके, x की वैल्यू 3 पुट करके, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, k की वैल्यू हमें मिल रही है -4। ऐसे ही अगर हम क्या पुट करें, इसमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करें, ऑप्शन से करें इसमें, तो वही वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। जैसे अगर हमें k की वैल्यू -4 मिल रही है, x की वैल्यू क्या पुट करके 3 पुट करके, तो ऐसे ही आप क्या करो, अदर वैल्यूज पुट करके चेक करो उस पर वैल्यू क्या मिलेगी। जैसे अगर हम यहाँ पर पुट करें कितना 1, एक्स के प्लेस पर 1 पुट करें तो k की वैल्यू क्या हमें -4 मिलेगी। तो जिस भी वैल्यू पर हमें -4 मिल रही होगी वही इसका आंसर होगा। बट ये मेथड इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड है, इस मेथड से हमने इसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इसका आंसर आया। लेकिन ये जो मेथड है ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया हमारा, कि भाई यहाँ पर हम चेक करके देखेंगे किस वैल्यू पर -4 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 पर क्या मिल रहा है हमें, -4 मिल रहा है। तो हम फिर एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करके देखें
तो क्या मिलेगा, 3 पुट करके क्या देखें क्या मिलेगा, जिस पर भी -4 मिल रहा है वही आंसर होगा। तो -1 पुट करने पर क्या मिल रहा होगा आपको, -4 मिल रहा होगा। बस तो ये है सिंपल इसका सॉल्यूशन। क्लियर? तो बस हमने क्या किया है इसमें, सिंपली हमने क्या किया है, पहले तो x की वैल्यू पुट की। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पुट किया है x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 पुट किया है हमने सिंपली, ये x इज इक्वल्स टू 3 पुट किया है, और 3 पुट करने पर हमें क्या मिला है, k की वैल्यू -4। फिर k की वैल्यू पुट की हमने, पुट किया हमने k इज इक्वल्स टू -4, k इज इक्वल्स टू -4, जहाँ पर k था वहाँ पर हमने -4 पुट किया। -4 पुट करने पर ये इक्वेशन मिली, फिर इसको -2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया, एंड देन इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसकी वैल्यू फाइंड की। एक जीरो हमें ऑलरेडी गिवन था, ये इसका न्यू जीरो है माइनस। क्लियर? तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो आप अपने लाइक और सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।